हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव जी, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बरवा जी, कर्नल राजवर्धन जी, के बिश्नोई, अजय पीरामल जी, विनोद चौधरी जी, अशोक कोदरानी जी, निर्मल कुमार सेठिया जी और अन्य सभी मंत्रीगण, विधायकगण और बाहर से आए हुए सभी भाई और बहनों, मैं अभी कल से अपना यहाँ जो कार्यक्रम चालू हुआ और बहुत बाहर से भी यहाँ अतिथि आए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ कल घोषणा भी की है। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो जल्दी से जल्दी और साल 2 साल में, वर्ष 2 वर्ष में यहाँ प्रोडक्ट शुरू हो गया, किसी को काम को लगे लोग, तो लोग को बहुत आनंद हो जाएगा और इस कार्यक्रम का जो हेतु है वो सफल भी हो जाएगा। अतः राजस्थान के बाहर के प्रवासी भी यहाँ आए कि जो पहले राजस्थान में रहते थे अब वो बाहर गए। हिंदुस्तान के कौन से ही छोटे बड़े शहर में जाओ, कौन से शहर में जाओ आप हिंदुस्तान के, वहां अपने को अग्रवाल मिलेंगे, वहां अपने को मित्तल मिलेंगे, गुप्ता मिलेंगे, वहां बंसल मिलेंगे, वहां शर्मा जी भी मिलेंगे, मीना जी भी मिलेंगे, सभी उधर है। और ये है, मैं हमारे एक वर्तमान पत्र निकापत वाले दरड़ा जी हमारे मंत्री भी थे, जवाहरलाल दरड़ा जी, उनके पुत्र भी खासदार थे और मंत्री भी थे, तो उनके वहां गए थे तो बोले कि तुम कहाँ, मैं बोला तुम कहाँ से आए, राजस्थान से, तो उन्होंने उनका गांव बोला और वो गांव को मैं यहाँ हमारे कुछ अधिकारी को बोला कि वो पोखरिया गांव है तो कहाँ है, तो मेल्ट्रा के पास वो गांव है। वहां के लोगों को पूछा यहाँ कोई दरड़ा रहता है क्या? अभी वो गांव में तो नहीं रहा, कि पड़ोस के एक दरड़े का फोन मुझे मिला, भाई उनसे बात किया तो बोले वो 2.25 साल पहले, 250 साल, 250 साल पहले यहां से गए और उनके पहले भी कुछ लोग गए। अब 250 साल के पहले के जाने से वो बैलगाड़ी से यहां से गए और हमारे उधर जालना वगैरह उधर तो बहुत मारवाड़ी समाज है, उनकी एक कहावत है, वो बोलते कि जहां बैलगाड़ी वहां मारवाड़ी, जहां जहां बैलगाड़ी जाती वहां वहां मारवाड़ी गए, और बात तो सही है। लेकिन अभी जो जहां गए वहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लगन से काम किया, उनकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी हो गई। आप उसी को सभी को आप यहाँ धीरे धीरे बुलाइए और उन्होंने भी ये सोचना चाहिए कि हम जो यहाँ आए, यहाँ से मुंबई गए, कर्नाटक में गए, कहीं मद्रास गए होंगे, तो हमारे कोई न कोई तो ही गांव में रहता, हमारे कोई नाटक वहां रहता है, हमारा कोई पड़ोसी वहां रहता है, हमारा रिश्तेदार रहता है, और वो यहाँ रहता करके यहाँ का राजस्थान अभी भी है। अभी यहाँ 8 करोड़ की जनता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आंकड़ा तो मालूम नहीं,
लेकिन कम से कम 2-2.5 करोड़ जनता राजस्थान के बाहर होगी। इतनी जनता बाहर अभी भी है और उन्हीं सभी को जो जो बड़े लोग हैं उनको आप यहाँ बुलाओ, उनसे से कोई ना कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात कहो। अभी ये छोड़ो मत, अभी इसका पाठ पुरावा तो करना चाहिए। यहाँ पहले ऐसे 2-3 कार्यक्रम हुए ऐसा मुझे लगा, लेकिन ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। तो आपने लगन से ये सब लोगों इनके साथ बात करें, मोहब्बत से बात करें, प्रेम से बात करें और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पूरी करवा दो। इतना ही मैं आपसे यहाँ से कहता हूँ। ये तो राजस्थान की भूमि तो बहुत है, संख्या कम है, लेकिन जो भूमि है वो रेगिस्तान है, बारिश कम होती है और बारिश कम होती है तो फसल एक ही होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत जिले ऐसे कि वहां बारिश कम होती रहती, लेकिन वहां हमने जलयुक्त शिवार का कार्यक्रम वहां देवेंद्र जी ने किया। तो बारिश जो गिरती है तो बारिश का पानी जहां के वहां रोकना, उसको भागने मत देना। जहां के वहां रोका तो जमीन में जाएगा और जमीन की पानी की जो लेवल होती है वो ऊपर आ जाएगी और किसी बावड़ी को पानी आएगा, बोर को पानी आएगा, तो खासकर दोबारा पीक लेगा। या एक ही पीक होता है, कई जगह दूसरा होता होगा, लेकिन बहुत सारे जिलों में एक ही फसल होती है। तो यहाँ और एक फसल करना चाहिए तो भी इसका गरीब जो काश्तकार है उसकी आर्थिक उन्नति हो जाएगी, गरीबों की आर्थिक उन्नति। और यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे आदिवासी विभाग है, घुमंतु लोग है, तो उनका ही ख्याल रखे। जो आदिवासी लोग रहते हैं 9 जिलों में, कई जिलों में तो 50% से भी अधिक आदिवासी लोग हैं, वो झोपड़े में रहते होंगे, डोंगर के कड़े में रहते होंगे। तो इसका ही विचार करके वही भी विभाग में अपने कुछ न कुछ कारखाने या जाना चाहिए, तो उनके लोगों को भी वहाँ आदिवासियों को भी काम मिलेगा। ये भी आप करना चाहिए। यहाँ दूध का ये व्यवसाय एक अच्छा है, लेकिन उसको और बढ़ावा देना। अपने महाराष्ट्र यहाँ के राज्य सरकार ने तो 5 रुपए अधिक भाव भी दिया और गौशाला के वजह से जो गाया खाटी होती है वो संभालने के लिए पैसे भी देते। एक अच्छी बात यहाँ है, गौशाला और कई प्रांत में है, ऐसे मैं तो अभी सुना नहीं, लेकिन यहाँ राजस्थान में गाय का बहुत महत्व होता है। गाय का जितना अधिक महत्व होता है उतना नंदी का होता नहीं। नंदी तो छोड़ देते हैं इधर, कहीं भी जाओ, तो उसका भी एक इलाज करना चाहिए। और ऐसे में अपना यहाँ का जो गरीब वर्ग है तो उनका आप तो सब उनको आप अलग अलग व्यवस्था में बिठाए, योजना में बिठाए, लेकिन जितना यहाँ अधिक कारखाने आएंगे उतने मजदूरों को काम मिलेगा और खेतों को पानी मिलना। माननीय दीनदयाल जी बोलते थे कि हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। जब तक खेत को पानी नहीं मिलेगा, जब हाथ को काम नहीं, और हाथ को काम नहीं मिला तो लोग बाहर जाते हैं और गांव छोड़ जाते हैं, तो वही भी नहीं होना। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, राजस्थान की ये व्यवस्था की है और आपने बहुत सालों बहुत लोगों से संपर्क किया है। वो संपर्क वैसा ही रहना चाहिए।
चाहे तो मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को बोलो, कुछ अधिकारी को बोलो, ये साल 2 साल नहीं 5-10 साल इससे लगन रहना चाहिए, तो भी आपने को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा उसका इफेक्ट मिलेगा। और इसका इफेक्ट अच्छा मिलना है तो कम से कम 10-12 साल तो आप लोग को इनसे पीछे पड़ना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने वालों को। और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। और जिन्होंने की उससे मैं भी विनती करता हूं कि आपको भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले मालूमात है, आपके सहयोगी है, राजस्थान के हो, तो उनको ये बोलो कि अपना राजस्थान है, अभी राजस्थान को अपने को मजबूत बनाना है, राजस्थान को सुंदर बनाना है, राजस्थान को शक्तिशाली बनाना है, उसकी आर्थिक व्यवस्था को ऊंचाई करना है। और ये सब बाहर के लोगों गए, वहाँ अच्छे उन्होंने काम किया, इंडस्ट्रीज उनकी अच्छी है, तो उसने सभी ने ये अपना लक्ष्य पूरा किया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान पिछड़ा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और जल्दी से जल्दी राजस्थान की बहुत प्रगति हो सकती है, लेकिन सभी ने यहाँ लक्ष्य देने की जरूरत है। आप देंगे ऐसा मुझे विश्वास है, ये विश्वास रखता हूँ। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रीगण यहाँ जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे उन्हें अच्छा फायदा भी होगा। मैं भी आपको जो चाहिए वो मदद करने को तैयार है। अगर मैं महाराष्ट्र चाहता हूँ, यहाँ खेती का धंधा, उद्योग धंधा, इंडस्ट्रीज बहुत है। और आपको भी मालूम है, हमारे भजनलाल जी मुंबई भी गए थे, कुछ लोगों को मिले, पर फिर आप बहुत दिन से मिले नहीं, तो एक बार और उनको मिलो और लाओ उनको उधर, और उनको बोलो इधर पैसा डालना चाहिए। उनसे कोई तो उधर इधर के हो, उससे हक से बोलो, उनको हक से बोलो, हमारा हक है तुम्हारे से, तुम राजस्थान के उधर गए, जाओ, हमको कुछ इतराज नहीं, लेकिन इनके लोगों को मदद करो। ये आप हक से बोल सकते हैं। जितना आप हक से बोलेंगे उतनी इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। मैं आपसे सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत भी करता हूँ। और जय भारत, जय राजस्थान।